विनेश फोगाट के खुलासे से हर कोई हैरान था। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने कई खुलासे किए, चौंकाने वाले थे। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें पीएम मोदी पर थीं कि क्या पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन क्या देश की बेटियों के लिए सामने आएंगे। सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन अभी तक इस मामले पर पीएम मोदी का कोई बड़ा बयान यहाँ पर सामने नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह, आपको बता दें, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस मामले पर उनकी कोई राय प्रतिक्रिया नहीं आई। पीएम मोदी के सवाल कई सारे थे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था कंप्लीट, तो टोक्यो ओलंपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के बाद जब सभी पहलवान भारत देश वापस आए थे, तो सभी पहलवान को पीएम आवास पर बुलाया गया था। उस दौरान पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात करते हुए विनेश फोगाट से कुछ बड़ी बातें कही थी। दरअसल उस वक्त विनेश फोगाट को लेकर ऐसी खबरें थी कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद किसी से मुलाकात नहीं कर रही थी, किसी से नहीं मिलने की खबर को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने विनेश से जाकर कुछ बातें की थी। लेकिन शायद वो बात कुछ अलग थी। विनेश शायद ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से वापस कैंप ज्वाइन नहीं कर रही थी, ये एक अलग ही फैसला नजर आता। लेकिन पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए उनकी हौसला अफजाई उस वक्त की थी। जी हाँ, पीएम मोदी ने जिस तरीके से उस वक्त उनके कौशल की तारीफ की थी, बल्कि कुश्ती में उनके परिवार के योगदान का सम्मान भी किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान विनेश से कहा कि आत्म क्रोध और निराशा ऐसी दो चीजें हैं जिनसे बचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने विनेश से आगे कहा था कि जीत को सर पर चढ़ने ना दो, हार को मन में बसने ना दो। प्रधानमंत्री ने विनेश से ये शब्द ऐसे वक्त में कहे थे तब जब विनेश को भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे, जो कि अब भी हैं। विनेश पर भारतीय दल से दूर रहने और साथ में ट्रेनिंग नहीं करने के अलावा आधिकारिक टीम की जर्सी नहीं पहनने के आरोप लगे थे। वहीं विनेश 3 में 2 आरोपों का खंडन कर चुकी हैं और उन्होंने खुद माना कि आधिकारिक जर्सी नहीं पहनना उनकी गलती थी। लेकिन किसको क्या पता था कि विनेश फोगाट के मन में कुछ अलग ही यहाँ पर ख्यालात चल रहे, उनके कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर हो चुकी हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर आप खुलासे कर रही हैं, तो ये सारे तब के मामले में जुड़ते नजर आए। 2021 के समय अगस्त के महीने में ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई थी, जब टोक्यो ओलंपिक से सब आए थे। तब बजरंग पुनिया, तमाम बड़े पहलवान नजर आ रहे थे। शायद यही बात चल रही थी कि पीएम मोदी को सब कुछ बता दे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कई सारे खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे, तो उनकी खुशी बर्बाद ना हो जाए इस मामले पर चुप्पी साधे रखी थी और अब जाके बड़ा खुलासा किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को इस मामले पर कुछ बड़ी बात रखनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।